चिर किशोर वय, अब हम आगे चल रहे हैं विद्यार्थियों। चिर किशोर वय नित्य विलासी सुरभित जिससे रहा दिगंत, आज तिरोहित हुआ कहाँ वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत। देवता, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि देवताओं के राज्य का, देवताओं के साम्राज्य का राजा, राजाओं का विध्वंस हो चुका है और देवताओं के विलासी जीवन का स्मरण करते हुए मनु कहते हैं कि अपने को सदैव युवा समझने वाले, क्योंकि देवता अजर और अमर होते हैं, और नित्य विलास में डूबे रहने वाले तथा अपनी सुगंधि से चहुं दिशाओं को सुगंधित करने वाले देवताओं के उच्च माधुर्यपूर्ण अनंत यौवन का पता नहीं कहाँ लोप हो गया। अनंत वसंत में कौन सा अलंकार है? रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। कुसुमित कुंजों में वे पुलकित, प्रेमालिंगन हुए विलीन, मौन हुई है मूर्छित ताने, और न अब सुन पड़ती अब बीन। चिंता सर्ग में आगे हम चल रहे हैं और मनु कहते हैं कि देव सृष्टि के विध्वंस की स्मृति करते हुए मनु कहते हैं कि देव जाति के प्रेमियों का परस्पर प्रेम से आलिंगन करना, जिसे वे नाना प्रकार के फूलों से सुसज्जित कुंजों में पुलकित होकर किया करते थे, ये सब अब लुप्त हो गया। साथ ही संगीत की वे ताने मौन हो गई जो कुंजों में सुनाई पड़ती थी, और अब बीन माने वीणा की ध्वनि भी नहीं सुनाई पड़ती। यहाँ बीन से भी ले सकते हैं, वीणा से भी ले सकते हैं। अब न कपोलों पर छाया सी पड़ती मुख की सुरभित भाप, बुझ मूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती है अब माप। देव सृष्टि की विगत विलासिता की स्मृति को याद करते हुए मनु कहते हैं कि देव और देवांगनाओं के मुख की सुगंधित भाप जो परस्पर चुंबन करते समय एक दूसरों के कपोल से ढीले होकर जो वस्त्र खिसक खिसक कर उनकी बगलों के इधर उधर आ पड़ते थे, आज भी वे कहीं दिखाई नहीं देते। छाया सी में उपमा अलंकार है। कंकण क्वणित रणित नूपुर, नूपुर किसे कहते हैं? घुंघरू को। हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव, गीतों में स्वर लय का होता अभिसार। अभिसार माने मिलन। देव जाति के विगत वैभव को स्मरण करते हुए मनु कहते हैं कि नृत्य करते समय देवांगनाओं के कंगन क्वण क्वण करके बजा करते थे। कंगनों की जो ध्वनि है वो क्वण क्वण होती है, तो क्वण क्वण करके उनके कंगन बजा करते थे। और नूपुर में रण रण, रणित माने रण रण की ध्वनि करके उनके नूपुर बजते थे। उनकी छाती पर हार हिला करते थे, मधुर ध्वनि शब्दमान होती थी और उनके गीतों में स्वर तथा लय का मिलन होता था। सौरभ से दिगंत पूरित था, अंतरिक्ष आलोक अधीर, सब में एक अचेतन गति थी जिसमें पिछड़ा रहे समीर। देव जाति के विगत भोग विलासों का स्मरण करते हुए मनु कहते हैं कि देवता सुगंधित पदार्थों का इतना अधिक प्रयोग करते थे कि उनकी सुगंधि से चारों दिशाएं सुगंधित रहती थी, सारा अंतरिक्ष प्रकाश से परिपूर्ण रहता था। उन सभी देवताओं में भोग विलास की सारहीन लिप्सा थी, किंतु इसकी गति इतनी तीव्र थी कि हवा भी पीछे रह जाती थी। सब में एक अचेतन गति थी जिसमें पिछड़ा रहे समीर। इस पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है। जब उपमेय का उपमान से रास होना या कम होना बताया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा, अंग भंगियों का नर्तन, मधुकर के मरंद उत्सव सा, अंगों की चेष्टाएं, नर्तन माने नाच प्रकट करना, मकरंद उत्सव सा मतलब मकरंद उत्सव सा, यहाँ छंद भंगिया उसकी वजह से मकरंद की जगह मरंद लिखा गया है। आवर्तन माने घूमना। देवताओं के विगत वैभव को स्मरण करते हुए
मनु कहते हैं कि देवता और देवांगनाओं में काम भावना की इतनी अधिकता थी कि जब वे अपने अंगों की चेष्टाओं को प्रकट करते थे तो कामदेव के द्वारा दी गई पीड़ा के अनुभव के समान प्रतीत होते थे। देवता अपनी प्रेमिकाओं के साथ इस प्रकार प्रेम लीला किया करते थे जिस प्रकार भौरे फूलों का मकरंद माने पराग पी करके मस्त होकर झूमते हुए परागोत्सव या मकरंदोत्सव मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार देवता भी अपनी प्रेमिकाओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा और मधु के मरंद उत्सव सा में कौन सा अलंकार है? उपमा, सा, जैसा, समान। इसमें कौन से अलंकार की संसृष्टि होती है? उपमा अलंकार की।